नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का आईटी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग कृषि समसामयिक की कुछ महत्वपूर्ण एक बिंदु है हमारी सुपारी को लेकर के कुछ वह चर्चे में आई है, तो उसको लेकर के हम सभी लोग जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी पर बात कर लेंगे। अच्छा, आपका एग्रीकल्चर 65 नंबर का करीब है, तो आप सभी लोग जैसे मान लेते हैं एग्जामिनर आपका अगर करंट सुनना चाहेगा तो इसी प्रकार के प्रश्न बनाएगा उससे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सुपारी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन सब पर हम सभी लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, पहला मेन बात तो ये है कि चर्चा में आई क्यों, क्या रहा रीजन जी चर्चा में आई। तो पहले बात करते हैं, जैसे कर्नाटक जो हमारा राज्य है, कर्नाटक के अरेका अनुसंधान में कर्नाटक में एक अरेका अनुसंधान स्थित है, तो वहाँ की तीर्थहल्ली सुपारी को राज्य की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सुपारी घोषित करा गया है। तो कर्नाटक में आपका अरेका अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो उस केंद्र ने क्या करा है, तीर्थहल्ली सुपारी को राज्य की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सुपारी घोषित कर दी। अच्छा, अब कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर लेते हैं, जैसे इसका बोटानिकल नेम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इन सब पर हम सभी लोग बात करेंगे। तो इसका बोटानिकल नेम की अगर हम बात करते हैं तो अरेका कटेचु है, पूछा भी जा सकता है, बोटानिकल नेम से प्रश्न भी बनते हैं। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे कि यह कैसी फसल है, तो यह एक प्रकार की वाणिज्यिक फसल है और उष्णकटिबंधीय बागवानी फसल है। कैसी फसल है, वाणिज्यिक फसल है और उष्णकटिबंधीय बागवानी फसल है। अच्छा, इसके लिए वर्षा कितनी आवश्यक होती है, जैसे कि इसकी उपज अच्छी प्राप्त करने के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए, कितना पानी होना चाहिए, तो करीब 750 से लेकर के 4500 मिलीमीटर तक का इसका जो इसके लिए वर्षा आवश्यक है। अब इसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, जो तापमान है वह कैसा कितना रहना चाहिए, तो करीब 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 36 डिग्री सेल्सियस, इतना इसके लिए उचित तापमान रहेगा ताकि अच्छी उपज हो सके और शुष्क परिस्थितियों को उसको झेलना न पड़े। तो इतना तापमान ये बेहतर रहेगा इसके लिए। और इसके लिए जो बागवानी है, इसकी जो बागवानी करी जाती है उसके लिए ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो अगर हम औसत ऊंचाई की बात करते हैं, ये ऊंचाई जो होती है मित्रों समुद्र तल से नापी जाती है, तो औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें करीब 1000 मीटर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, समुद्र तल से 1000 मीटर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। अब हम इसकी मृदा की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी मिट्टी है जो इसके लिए बेहतर रहेंगी। लेटेराइट आपकी मिट्टी हो गई, दोमट हो गई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सभी मिट्टी इसमें अच्छी इसकी पैदावार होती है। कर्नाटक देश की जो हमारा कर्नाटक राज्य है, लगभग संपूर्ण भारत में जो भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उन सब में करीब 80% उनका सुपारी उत्पादन करता है। इसके बाद केरल का तथा असम का स्थान है। तो अगर हम बात करें कि कर्नाटक कितना उत्पादित करता है, तो करीब 80% उत्पादित करता है। वहीं केरल जो आपका है वह और असम तत्पश्चात इसका इनका नाम आता है कर्नाटक के बाद में। अच्छा, जो हमारा जो भारत है सुपारी का आयात किन किन देशों से करता है, तो आपके पड़ोसी देश हो गए, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया, इन सभी देशों से हमारा भारत सुपारी का आयात भी करता है। तो क्या करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं ताकि आप सभी लोग आराम से इसको पढ़ पाएं। तो देखते हैं, इसका सबसे पहले बोटानिकल नेम देखते हैं। बोटेनिकल नेम, तो बोटेनिकल नेम इसका क्या है दोस्तों, इसका बोटेनिकल नेम अरेका कटेचु है। अरेका कटेचु, ये आपका हो गया बोटेनिकल नेम। अब इसकी बात करते हैं चर्चा में कैसे रहा, क्या कारण रहा। तो कर्नाटक में स्थित अरेका अनुसंधान केंद्र ने कर्नाटक में स्थित अरेका अनुसंधान केंद्र ने क्या करा है, तीर्थहल्ली सुपारी को, किसको, तो तीर्थहल्ली सुपारी को तीर्थहल्ली सुपारी को राज्य की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सुपारी घोषित किया है। राज्य को सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली राज्य को सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सुपारी घोषित किया है। सुपारी घोषित किया है। तो इसी बात को लेकर के आपकी जो सुपारी रही है दोस्तों, अरेका कटेचु जो रहा है, यह चर्चे में आया है। अगला हमारा बिंदु क्या है, अब हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन सब पर हम बात कर लेते हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं, नोट करते हैं। पहला बिंदु हमारा क्या होगा? हमारा पहला बिंदु क्या होगा? उष्णकटिबंधीय बागवानी और वाणिज्यिक फसल। किस प्रकार की फसल है यह? तो उष्णकटिबंधीय बागवानी और वाणिज्यिक फसल है। बागवानी और वाणिज्यिक फसल है। ये आपकी उष्णकटिबंधीय बागवानी और वाणिज्यिक फसल का एक उदाहरण है। ठीक है, अब हम सभी लोग इसकी वर्षा की बात कर लेते हैं। इसके लिए वर्षा कितनी आवश्यक है? तो अगर हम इसकी वर्षा की मात्रा की बात करते हैं, वर्षा की अगर मात्रा की बात करें तो कितना रहेगा? करीब 750 लेकर से 4500 मीटर तक रहेगा, मिलीमीटर तक। 750 से लेकर के 4500 mm, ये आपकी इसके लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा हो गई। अच्छा, अब हम सभी लोग क्या करेंगे? तापमान पर बात करेंगे। तापमान कितना अनिवार्य है इसके लिए? तापमान इसकी अच्छी उपज के लिए कितना होना चाहिए? तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर के करीब 36 डिग्री सेल्सियस तक। 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर के करीब 36 डिग्री सेल्सियस तक। तो सुपारी के लिए आवश्यक तापमान कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 36 डिग्री सेल्सियस तक। इसकी अनुकूलतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? ऊंचाई का क्या हालचाल रहेगा? तो औसत समुद्र तल से कितना रहेगा दोस्तों? तो 1000 मीटर करीब ऊंचा रहेगा। तो इसकी ऊंचाई औसत समुद्र तल से करीब 1000 मीटर रहेगी। अब हम सभी लोग इसके लिए आवश्यक मिट्टी, ये जो मिट्टी इसके लिए बेहतर रहेंगी उन पर बात करते हैं। कौन कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी आपकी हो गई, जलोढ़ मिट्टी, ये सभी मिट्टियां इसके लिए बेहतर रहेंगी दोस्तों। अब इसका उत्पादन की बात कर लेते हैं, कैसे क्या हालचाल उत्पादन का है। 80% कर्नाटक उगाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य की हम बात कर रहे हैं, 80% कर्नाटक उगाता है। इसके बाद आपका हो गया केरल, इसके बाद आपका रहेगा असम का नंबर। तो मिट्टी लैटेराइट हो गई, दोमट हो गई, जलोढ़, ये सभी मिट्टियां इसके लिए उपयुक्त रहेंगी। अगर उत्पादन की बात करें तो 80% आपका करीब कर्नाटक में उत्पादित होता है और केरल, असम, इसके बाद इनका स्थान आता है। अब आयात देख लेते हैं। हालांकि आयात तो मित्रों आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पीसीएस वगैरह, यूपीएससी वगैरह इनके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी पढ़ने में क्या जाता है, ज्ञान अच्छा ही होता है, इतना भी हो। भारत आयात कहां से करता है? करीब करीब श्रीलंका से करता है। आयात श्रीलंका से करेगा, इंडोनेशिया से करता है, श्रीलंका से, इंडोनेशिया से, म्यांमार से, इन सभी क्षेत्रों से सुपारी का आयात करा जाता है, भारत करता है। तो ये थी आज की दोस्तों महत्वपूर्ण खबर। उम्मीद है सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो भी हम सभी लोग जनवरी से करीब देखेंगे, या तो खैर हालिया की खबर थी, हम लोग क्या करेंगे पहले जनवरी से लेकर के देखेंगे, जो भी कृषि से संबंधित आपकी महत्वपूर्ण खबरें रहेंगी उनको हम कर लेंगे। ये अब हमारी सीरीज चलेगी, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट खबरें आती जाएंगी हम सभी लोग उसको करते जाएंगे। पहले जनवरी का कर लेंगे, फिर फरवरी का कर लेंगे, फिर मार्च का, फिर अप्रैल का। तो इसी प्रकार जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, तो जो भी कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित होंगी हम सभी लोग उसको करते रहेंगे। बाकी जो अन्य क्लासें तो आपकी सुचारू रूप से चल ही रही हैं, और अपनी तैयारी को आप सभी लोग जारी रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।